Welcome to the class of physics. So today we are going to do the topic capacitance of parallel plate capacitor with conducting slab. Okay, in the previous lecture we calculated the capacitance of parallel plate capacitor with air or vacuum in between. Okay, so in the previous lecture capacitance of parallel plate capacitor with air or vacuum, what was it? It is represented as C naught. Okay, that was A epsilon naught by D. But now what will happen if we introduced a conducting slab in between the plates of a capacitor? So we have a parallel plate capacitor, plate 1, plate 2, area of both the plates is A. Area of both the plates is A. This was given positively charged. This was negatively charged. Okay. This was having plus Q charge and this was having minus Q charge. What was the distance between the two plates? Distance the two plates was D. If we have air or vacuum in between these two plates, then the capacitance was this, A epsilon naught upon D. But when we introduce a conducting slab means made of conductor of thickness T. This is the thickness of this slab. It means जितना स्पेस कवर है पूरा दो प्लेट्स के बीच में उतना नहीं कवर कर रहा, उससे कुछ कम है. ओके. अच्छा, एक चीज, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का लेक्चर अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज बताई गई थी कि जब आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ना वो कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया. तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है. सो व्हाट विल बी दिस, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं होता था, जिसको रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, लेकिन कंडक्टर के अंदर होता है. तो इट मीन्स अगर ये स्लैब नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एरिया में लग रहा था जितना डी है, लेकिन स्लैब को इंट्रोड्यूस करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एरिया में नहीं लगेगा. यहाँ तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बाहर जो आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट वाज ई नॉट था. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, जो बाहर है स्लैब की जगह बची वो कितनी बची, डी माइनस टी. टोटल डी था, उसमें से टी कंडक्टर ने कवर कर लिया. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो जितनी जगह पे कंडक्टर है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो बाकी जो जगह बची वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लग रहा है. ओके, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल now exist only in d minus t space. जो d minus t बचा, टोटल d में से d minus करके जगह बची वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लगेगा, बाकी जगह नहीं लगेगा. ओके. अच्छा, अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लग रहा है, डिस्टेंस हमें पता है, तो पोटेंशियल क्या होगा. सो पोटेंशियल विल बी, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ed. पीछे हमने किया प्रीवियस लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में. तो आप ध्यान रख लो, कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, डिस्टेंस पता हो और पोटेंशियल निकालना तो v इक्वल टू ed होता है, और पोटेंशियल पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो v बाय डी हो जाएगा. सो पोटेंशियल हमें निकालना है क्योंकि कैपेसिटर निकालने के लिए हमें पोटेंशियल चाहिए. v इक्वल टू ed, v e कितना है, e नॉट, d मतलब स्पेस कितने स्पेस में लग रहा है, दैट इज d माइनस टी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड e नॉट d माइनस टी स्पेस में लग रहा है, सो पोटेंशियल विल बी e नॉट इनटू d माइनस टी. So capacitance is Q by V. Q is charge, electric field is E naught into D minus T, that becomes potential. तो ये potential बन गया E naught into D minus T. अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सो हम E naught की जगह क्या पुट कर रहे हैं, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट into D minus T. अच्छा, सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इज टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया. टोटल कितना चार्ज है और कितना एरिया. चार्ज Q है मैग्नीट्यूड में और एरिया A है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी Q बाय A.
सो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नीचे है डी माइनस टी। तो इसको अब सॉल्व करो, क्यू क्यू नीचे रह जाएगा, ए एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और डी माइनस टी भी नीचे है, क्योंकि क्यू इंटू डी माइनस टी और एप्सिलॉन डिवाइड में था, क्यू से क्यू कैंसिल। सो कैपेसिटेंस विल बी ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी। It means when we introduced a conducting slab of thickness T which is less than the gap between the plates, then the capacitance of the parallel plate capacitor with conducting slab will become A epsilon naught upon D minus T। और जब ये स्लैब नहीं थी तो एयर थी तो कितना था, A epsilon naught upon D। तो क्या डिफरेंस आया, अब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, हमने ये देखना है। हमने पीछे पढ़ा है कि कैपेसिटेंस डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के इनवर्सली होता है। पहले d था, अब d माइनस टी है, तो पहले से कम हो गया। अगर डिस्टेंस कम हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के इनवर्सली होता है। पहले डिस्टेंस d था, अब d में से t माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब कम ही बचता होगा। तो डिस्टेंस कम तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा है, मींस कैपेसिटी बढ़ गई। तो कैपेसिटी बढ़ने का मतलब c इज ग्रेटर देन c नॉट। c तो है विद कंडक्टिंग स्लैब और c नॉट है विदाउट कंडक्टिंग स्लैब, विद एयर और वैक्यूम। So capacitance increase हो गया। So it means when we introduce a conducting slab between the plates of a capacitor, its capacitance increases. Its capacitance increases. Now we are doing a special case. What will happen if T is equal to D? It means जो आप स्लैब डाल रहे हो वो स्पेस के बराबर हो, जितना दो प्लेट्स के बीच का गैप है उनके बीच के स्पेस के बराबर अगर आपने थिकनेस डाल दी उसकी स्लैब की कि पूरी फिल कर जाए इसको ऐसे, तो T इज इक्वल टू डी करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा, अब हमने वो देखना। अगर इसमें पुट कर दें T इज इक्वल टू डी, व्हाट इट विल बिकम, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D, A एप्सिलॉन बाय 0, समथिंग बाय 0 दैट इज इंफिनिटी। इट मींस कैपेसिटेंस विल बिकम इनफाइनाइट। You can store infinite amount of charge on that capacitor if we introduce a conducting slab of thickness equal to the distance between the two plates of a capacitor. We can store infinite amount of charge in that capacitor. So here conclusion is, when we introduce a conducting slab between the plates of a capacitor, the capacitance increases as compared to the air or vacuum present between the plates. So this was the derivation of introducing a conducting slab between the plates and how the capacitor changes, and the answer is capacitance increasing on introducing the conducting slab. Now our next topic is capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab. Look at here, dielectric slab. In the previous lectures I have already discussed what is the difference between dielectric and conducting slab conductor when placed in electric field. जब आप दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस ये था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। डाइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, लेकिन कंडक्टर के अंदर हो जाता था। दिस वॉज द डिफरेंस, ओके, बेसिक डिफरेंस। सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। So as it is capacitance of a parallel plate capacitor with air, जब air है तो कितना था, A epsilon naught upon D. D is the distance between two plates. A was the area of each plate. Now applied electric field is E naught. जो आपने applied electric field है that is E naught. Now this is dielectric slab introduced of thickness T between the plates of capacitor. But what will happen? The electric field will not be 0 inside a dielectric slab. Suppose here the electric field is E. Here electric field is E. Okay. So E क्या हो गया? Electric field in space of thickness T. जितना thickness T स्लैब की है उतने में तो E इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, and E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस ऑफ D माइनस टी। पूरे D में से ये वाला स्लैब स्पेस छोड़ दो, जो बाकी बचा उनमें क्या लग रहा है, उनमें तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनमें तो कोई और स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं, वो तो एयर या वैक्यूम वाला ही है, तो उसमें E नॉट ही लगेगा। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ। सो वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल। पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
वी हैव ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना डिस्टेंस में लग रहा है, दैट इज डी माइनस टी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इनटू डिस्टेंस, प्लस दूसरा किसकी वजह से पोटेंशियल बनेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है लेकिन कितनी थिकनेस में, दैट इज टी। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा डी माइनस टी में और ई लगा टी में। ओके, नाउ वी हैव अ वैल्यू, एवरी डाइलेक्ट्रिक हैज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज E naught by E. Electric field between the plates of capacitor with air or vacuum divide by electric field of plates of capacitor with slab dielectric. Okay, E naught by E. So we are calculating the value of E now, that becomes E naught by K. We have E naught by में K. So putting the value in equation 1, putting value of E in equation 1, so what it will become, V is equal to E naught into D minus T प्लस E की वैल्यू पुट करो इसमें, E की वैल्यू क्या है, E naught by K into T, E naught by K into T। E की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने, E की E naught by K, that becomes okay। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आया E naught, so what it will become, D minus T plus T by K। ये बचा हमारे पास E naught into D minus T plus T by K is the potential। So what is the E naught? But E naught is electric field between the plates. Electric field between the plates is sigma by epsilon naught। हमने गाउस थ्योरम के एप्लीकेशंस में पढ़ा है, अगर दो प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी की हो तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन epsilon naught। So what is the electric field, that is sigma upon epsilon naught, putting the value that becomes sigma upon epsilon naught D minus T plus T by K। And what is sigma? Sigma is charge by surface area, sigma is charged by surface area। So what it will become, that is charge Q by area A epsilon naught into D minus T plus T by K। So what is the potential right now, that is Q upon A epsilon naught into D minus T plus T by K। So this is the potential between the two plates, between the plates of capacitor with dielectric slab introduced between the plates। Okay, what we have to do, we have to calculate the capacitance, and what is the formula of calculating capacitance, that is C is equal to Q by V। So what we require, Q and V, Q as it is, what will be V? V is this, okay, I'm putting the value of V, Q by A epsilon naught into D minus T plus T by K। Q to Q कैंसिल हो जाएगा ये, so it will be A epsilon ऊपर जाएगा, A epsilon upon D minus T plus T by K, D minus T plus T by K। Okay, so this is the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab introduced between the plates। इसको आगे भी और एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं इजी करने के लिए, A epsilon naught D अलग कर दो, ये इन दोनों में माइनस टी कॉमन निकालो, सेकंड और थर्ड टर्म में माइनस टी कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस 1 बाई के बचेगा। अगर माइनस टी आप बाहर कॉमन निकालते हो, सो इट विल बिकम 1 माइनस 1 बाय में के। So this was the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab introduced between the plates। तो अब हम देखेंगे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। पहले कितना डिस्टेंस था, डी, इनवर्सली है डिस्टेंस ज़्यादा तो कैपेसिटेंस कम, डिस्टेंस कम तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। पहले डी था, अब डी में से कुछ माइनस होके आ रहा है। अगर डी में से कुछ माइनस हो रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, कम हुआ है। डिस्टेंस अगर कम हुआ तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ इस केस में भी। सो सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, कैपेसिटेंस यहाँ भी इंक्रीज हुआ, इट मींस कंडक्टिंग स्लैब डालने पर भी इंक्रीज होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। इट मींस बोथ, अगर आप स्लैब डालते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज किसी केस में नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसमें वही स्पेशल केस अगर हम डालते हैं कि d इज इक्वल टू t और t इज इक्वल टू d, अगर हम स्लैब पूरी भर दें स्पेस जितना है, जितना d है उसके बराबर की थिकनेस की स्लैब डाल दें, तो t इज इक्वल टू d करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें अगर हम पुट करें यहाँ पे फ्रॉम दिस, इट विल बिकम a epsilon
यहाँ डी है, जहां जहां टी है वहां डी लिखते जाओ, प्लस डी बाई के। सो ये डी से डी तो कैंसिल ही हो गया। सो इट विल बिकम ए एप्सिलॉन नीचे से डी बाई के बचेगा, के ऊपर ले आना यहाँ पे। ये क्या बना, ए एप्सिलॉन बाई डी। ए एप्सिलॉन बाई डी क्या है, ये तो वही कैपेसिटेंस हो गया जो एयर का था। सो इट विल बिकम C is equal to C नॉट K। इट मीन जब आप पूरी थिकनेस की, जितना स्पेस है उसकी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो नए कैपेसिटेंस क्या आएगा, जितना एयर के साथ में उसका कैपेसिटेंस था इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर एक डाइलेक्ट्रिक आपको गिवन होगा, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो उसका मतलब 5 टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। 80 है तो 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 0.5 है तो 0.5 इंक्रीज हो जाएगा। 10 है तो 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। इट मीन जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप किस मटेरियल की डाल रहे हो उसका कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम इंक्रीज होगा। अगर आप फुल स्पेस फिल करते हो तो, अगर आप फुल स्पेस फिल नहीं करते तो आप देख ही रहे हो ये रिजल्ट यूज होगा। तो आप कितना भी इसमें पुट कर सकते हो। अगर इफ t इज इक्वल टू d/2, अगर आप थिकनेस डिस्टेंस का हाफ पुट करें तो इसमें t की जगह d/2 पुट कर लेना। जो आंसर आएगा दैट विल बी द कैपेसिटेंस। क्या आ रहा है आंसर इसमें देख लेते हैं। a एप्सिलॉन ऊपर है ही, d एज इट इज, जहां जहां t है वहां d/2 पुट करते जाओ, प्लस d/2 के। सो d - d/2, ये तो d/2 ही बचेगा, हाफ बच जाएगा। ओके, प्लस d/2 के। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, d/2 कॉमन आएगा तो कुछ आंसर आएगा इससे, दैट विल बी कैपेसिटेंस। तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं कि अगर हम थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी रखें कि और कितना कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द केस। ओके, सो this was all about the capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab between the plates. I hope you all understood the derivation for this. आपने derivation